Assalamualaikum students, hope so you all are doing well. Today the topic that we are going to discuss is formation of unsaturated and saturated solutions. As you already know about the solutions, that solutions are made up of two things. हमारे पास जो solution होता है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है. The number one is solute and the other one is सॉल्वेंट. आपके पास जो सल्यूट होता है वो मोस्टली लेस इन अमाउंट होता है और वो सॉलिड होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो मोस्टली मोर इन अमाउंट होता है और जनरली वो आपके पास लिक्विड होता है. जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो डिज़ोल्व होते हैं सॉल्वेंट के अंदर, और जब सल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास बन गया है ट्रू सॉल्यूशन. अब आगे हम देखते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशंस की ही फर्दर दो टाइप्स बताई हुई हैं. द नंबर वन इज़ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड द अदर वन इज़ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अगर मैं सैचुरेटेड की बात करूं तो सैचुरेटेड का वर्ड जहां भी आएगा तो आपने सैचुरेटेड के वर्ड से लेना है कि वो चीज़ दैट इज़ फिल्ड, दैट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड. अब अगर मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है और वो यहाँ तक फिल्ड है तो इट मीन्स कि इसके अंदर फर्दर और कैपेसिटी नहीं है कि इसके अंदर पानी डाला जा सके या कोई भी चीज़ इसके अंदर डाली जा सके. लेकिन अगर मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है तो उसके अंदर इतना पानी है तो क्या मेरे पास ये एबिलिटी है ना कि अभी या मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसमें फ़र्दर और चीज़ें ऐड या और वाटर ऐड कर सकती हूँ. तो आप देखें कि सैचुरेटेड का वर्ड जहाँ भी आएगा तो उस सैचुरेटेड का मतलब होगा भरा हुआ. तो अब हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशंस के बारे में. तो जब हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे तो सॉल्यूशंस में किस चीज़ में हम क्या चीज़ ऐड कराते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है. द नंबर वन इज़ सॉल्वेंट एंड द अदर वन इज़ सोल्यूट. तो जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो हम सॉल्वेंट में ऐड कराते हैं. तो अगर तो हमारा सॉल्वेंट सोल्यूट के पार्टिकल्स से कम्प्लीटली फिल्ड होगा तो उसको आप बोलोगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और अगर सॉल्वेंट में अभी जगह होगी कि उसके अंदर और सोल्यूट ऐड किया जा सके तो उसको आप क्या बोलोगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब हम देख लेते हैं कि हमारी बुक इसके बारे में क्या बताती है. हमारी बुक में एक एग्जांपल से हमें समझाया गया है कि आपने 100 ग्राम ऑफ वाटर लेना है और उसके अंदर 5 ग्राम ऑफ टेबल शुगर डाल देनी है और उसको अच्छे से मिक्स करना है. तो आप देखेंगे कि शुगर उस पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी. फिर आपने दोबारा से 5 ग्राम ऑफ शुगर लेनी है और उसको भी पानी के अंदर डालना है और फिर उसको भी अच्छे से मिक्स करना है या स्टिर करना है, हिलाना है. तो आप देखेंगे कि ये भी शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी. तो जब आपने पहले शुगर ऐड की और फिर दोबारा से शुगर ऐड की तो आपको क्या बात पता चली कि आपके पास जो शुगर का सॉल्यूशन बनाया था, आपने पहले जो वाटर का सॉल्यूशन बनाया था वो कौन सा सॉल्यूशन था? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. वो ऐसा सॉल्यूशन था जिसके अंदर अभी मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व हो सकती थी. तो यहाँ से हमने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन निकाली कि अ सोल्यूट विच कैन डिज़ोल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, a solution that can dissolve more amount of solute at a particular temperature. हमने तो टेम्परेचर चेंज नहीं किया, हमने तो वही वाला टेम्परेचर रखा, लेकिन उस टेम्परेचर पे हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर सकते थे. तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन. अब नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास वही वाला सोल्यूशन है और उसी सोल्यूशन के अंदर हम और सोल्यूट के पार्टिकल्स ऐड करते जाएंगे, दैट वाज द शुगर, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास जो मोर सोल्यूट है वो ऐड नहीं होगा. विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे लिए जो डिसोल्यूशन है वो क्या होती जाएगी, या डिज़ोल्व होना सोल्यूट का सोल्यूशन के अंदर डिफ़िकल्ट होता जाएगा. तो एक स्टेज ऐसे आएगी जहाँ पे ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगे. तो ऐसी स्टेज जहाँ पे आपके पास जो मोर एडिड सोल्यूट है वो डिज़ोल्व होने की बजाय सेटल डाउन होना शुरू हो जाए तो आप उस टाइम पे उस सोल्यूशन को क्या बोलोगे कि ये सैचुरेटेड है. अब ऐसा क्यों हुआ इसको हम देख लेते हैं. लेट्स सपोज आई हैड अ ग्लास, इसके अंदर मैंने पानी डाला हुआ है और इसके अंदर ही हम ऐड कर रहे हैं अपने शुगर के मॉलिक्यूल्स. ठीक है.
आपने शुगर के मॉलिक्यूल लिए, वो डिज़ोल्व हो गए, आपने और शुगर के मॉलिक्यूल लिए, वो और डिज़ोल्व हो गए। लेकिन जब ये सारे का सारा जो आपके पास ये ग्लास है, जब ये फिल हो जाएगा इस सोल्यूट के मॉलिक्यूल से, तो एक स्टेज आएगी कि फर्दर सोल्यूट इस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। तो ये वाली स्टेज जिसके ऊपर सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स क्या करें, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम हो जाएं आपके सॉल्वेंट के अंदर, तो इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सा सोल्यूशन बन गया है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। गॉट दैट। तो इसमें हमने देखा कि सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होता है आपके पास कि आपका जो सोल्यूशन होता है वो कम्प्लीटली फिल हो जाता है सोल्यूट के मॉलिक्यूल से। इसमें फर्दर जो सोल्यूट है वो ऐड नहीं होता उस टेम्परेचर के ऊपर। या तो आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करो या फिर सॉल्वेंट को बढ़ा दो, तो आपके पास जो है वो फर्दर सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व होगा। लेकिन जब आपके पास किसी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोल्यूट के अंदर फर्दर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर फर्दर सोल्यूट ऐड ना हो, तो आप क्या करोगे कि उस सोल्यूशन को उस टाइम आप क्या बोलोगे कि ये कौन सा सोल्यूशन है, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या कि इसके अंदर जो सोल्यूट है वो क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है, ये सोल्यूट से भरा हुआ सोल्यूशन है। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में भी हमें यही बात बताई जाती है कि आपके पास ये सोल्यूशन जो जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हो चुका हो एट इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसको आप क्या बोलोगे, ये कौन सा सोल्यूशन बन गया आपके पास, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब वो आपको आगे जो है ये आपने देख लिया होगा कि आपके पास दो डेफिनेशंस आपने की, एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की और दूसरी सैचुरेटेड सोल्यूशन की। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो ये है कि अ सोल्यूशन विच कैन डिज़ोल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और इसमें हमारे पास क्या डिफरेंस है, अ सोल्यूशन विच हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolve in a particular amount of solvent at a particular temperature is called सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब आपको बताते हैं, आपकी बुक में ये बात आगे मैंशनड है कि जो डिफरेंट सोल्यूट्स होते हैं उनकी डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ होती हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। अब अगर हम अपने दो कैजुअली या जो नॉर्मली हम सोल्यूट्स लेते हैं जिसमें आपके पास NaCl दैट इज़ सॉल्ट और दूसरा है शुगर, अगर हम इसको देखते हैं तो NaCl जो है उसकी अगर हम अमाउंट देखते हैं तो जो NaCl है वो ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाता है और शुगर के मॉलिक्यूल्स कम डिज़ोल्व होते हैं। आपने लेट सपोज़ एक ग्लास ऑफ वाटर है और इसके अंदर पानी रखा हुआ है, तो इसके अंदर हम क्या कहेंगे कि 53 मोलर जो है वो सोडियम क्लोराइड जो है वो सैचुरेट कर जाता है किसी भी आपके पास जो सॉल्वेंट होता है उसके अंदर। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम शुगर देखते हैं तो उसकी मोलैरिटी होती है 3.8। या हम इस तरह से इसको सपोज़ कर, लेट्स सपोज़ दैट कि आपके पास यही एक सेम अमाउंट ग्लास ऑफ वाटर है, एक ये ग्लास ऑफ वाटर है, इसके अंदर एक ही जितने ये ग्लासेस हैं और एक ही जितना पानी है। तो आप लेट्स सपोज़, जस्ट सपोज़ इट कि आपके पास ये 5.3 मोलर जो है वो सॉल्ट जो है इसी ग्लास ऑफ वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर सेम अमाउंट ऑफ ग्लास ऑफ वाटर मैं लूँ तो आपके पास जो शुगर है वो 3.8 मोलर सिर्फ डिज़ोल्व होगी। तो आपने देखा कि जो शुगर है वो लेस सॉल्युबल होती है, शुगर जो सोल्यूट है वो लेस सॉल्युबल होता है पानी के अंदर, या वो लेस अमाउंट में डिज़ोल्व होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो हमारा क्या होता है NaCl दैट इज़ कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं। अब वो आपको बताते हैं ये फैक्ट। अब आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के अंदर कि इस तरह से क्यों है। This is due to the fact the attraction of sodium chloride ion with water are far greater than the attraction between sugar molecule with water। अब जो शुगर के मॉलिक्यूल हैं ये वाटर के साथ जो है वो लेस अट्रैक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू NaCl के मॉलिक्यूल। NaCl के मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन विद वाटर इज़ ग्रेटर दैन द अट्रैक्शन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स विद द वाटर। इसको सम अप कर लेते हैं हम। अब
आज हमने जो टॉपिक किया दैट इज़ अनसैचुरेटेड, फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन। आपने अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन देखी, उसको एक एग्जांपल के साथ जस्टिफाई किया कि आपने 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर 5 ग्राम ऑफ शुगर डाली तो डिज़ोल्व होगी, फिर 5 ग्राम ऑफ शुगर डाली तो फिर वो डिज़ोल्व होगी। तो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड हो सके तो उसको आप क्या बोलते हैं कि ये क्या है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। लेकिन आप अगर उसी पानी के सोल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड करते जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपके पास जो सोल्यूट है वो फर्दर और डिज़ोल्व नहीं होगा, या जो शुगर मॉलिक्यूल हम डाल रहे थे वाटर के अंदर वो डिज़ोल्व नहीं होगी। तो ऐसा सोल्यूट जिसके अंदर फर्दर और सोल्यूट ऐड ना हो सके तो उसको आप क्या बोलते हो कि ये क्या है, ये आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन है। फिर आपको उन्होंने बताया कि या जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट फिल हो चुका हो तो वो सोल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। फिर आपको उन्होंने यहाँ पे बात बताई कि जो डिफरेंट सोल्यूट्स होते हैं उनकी डिफरेंट सॉलिबिलिटीज़ होती हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। एग्जांपल में उन्होंने आपको टेबल शुगर और टेबल सॉल्ट दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो टेबल सॉल्ट है उसकी मोलैरिटी होती है 5.3 मोलर, वो सैचुरेट कर जाता है, और जो आपके पास टेबल शुगर है वो आपके पास 3.8 मोलर सैचुरेट करती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। फिर ये बात बताई कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है उसके मॉलिक्यूल्स की या उसके आयंस की अट्रैक्शन जो है वो फार ग्रेटर होती है इन विद वाटर एज़ कम्पेयर टू द शुगर मॉलिक्यूल। आगे आपके पास एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है दैट इज़ एज़ मच एज़ इम्पॉर्टेंट कि सोल्यूशंस जो हैं वो हमारी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। इसमें जो एयर है वो भी सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट गैसेस है, लिक्विड और दूसरे फूड जो हैं वो हम कंज्यूम करते हैं, वो सारे हमारे पास एक सोल्यूशंस की ही एग्जांपल हैं। हमारी बॉडी के फ्लूइड्स इवन दो, उसके बाद आपके पास सॉलिड जैसे कि स्टील, ये सारे के सारे क्या हैं, सोल्यूशन है, मतलब कि ये मिक्सचर ऑफ 2 थिंग्स है। होप सो द टॉपिक इज़ क्लियर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फॉलोअर्स। अल्लाह हाफ़िज़।